ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। नमो शिवाय। ओम 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 कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल माघ महात्म की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता की सदाई। गुरु रूप सत्संग जी समय आपके तप का ये सिद्धि है 1 महीने की आप लोगों के लिए, हम गृहस्थियों के लिए। वो समय बहुत नजदीक आ रहा है। हमारे कितने ही भाई बहन जो आखिरी दिन पाठ का भूख पड़ता है और जो ईश्वर की कृपा में ईश्वर के चरणों में जो प्रसाद चढ़ता है सबको वितरित होता है। आज सभी अपनी अपनी भावना से कोई अन्न ला रहा है, दालें ला रहा है कि कई प्रकार के जो उस लंगर में प्राप्त होते अपना अपना हिस्सा सभी डाल रहे हैं। हिस्सा डालने का एक मैं तत्व बता दूं कि ईश्वर ने कहा है ना कि लंगर लगाना, परोपकार करना। अब अकेला आदमी कहीं लंगर नहीं लगा सकता क्योंकि कई बार आर्थिक स्थिति नहीं ऐसी होती, तो फिर ऐसे स्थान बने हैं जैसे गुरु का स्थान, वहां पर अपनी यथाशक्ति होती डाल दे तो वह भी उनको पूर्ण लंगर लगाने का फल मिलता है। ऐसे सतगुरु महाराज जी का फरमान, कहने का भाव, जो जो भाव बनते हैं आपके, उस भाव के अनुसार यथाशक्ति जो भी आप करते हैं ये आपका ही पुण्य है और इसका फल आपको ही मिलना है। बोल शंकर भगवान की।
एक इसमें और कथा में बात आई है माघ स्नान में, और श्रीमद् भगवत गीता में भी आई है, जिसको अच्छी तरह से कंठस्थ बातें करने वाली होती हैं कुछ, कि जो किसी का अपना धर्म है, जैसे हमारा सनातन धर्म, बाकी कोई भी किसी का अपना मजहब हो, अगर कोई सनातनी अपना मजहब छोड़ के कहीं जाता है तो उसको भी कई बार नरक की योनि मिलती है। इस अध्याय में लिखा हुआ नरक की योनि प्राप्त कर। हाँ, इज्जत करो सबकी, मान सम्मान सबका करो, जैसी भक्ति है करो, लेकिन जो आपका रास्ता है, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जो आपका रास्ता है, आपका धर्म है, उसी में ही आपका कल्याण है, दूसरे के धर्म को नहीं अपनाना। बड़े बड़े प्रलोभन देकर आते हैं कि चलो तुम्हारे घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, हम तुम्हारे बच्चों को नौकरी दे देंगे, ये तुम्हें इतने पैसे देते हैं, ये खोलो, लेकिन हमारा धर्म अपना। वो केवल संख्या बढ़ाने वाली बात है, केवल संख्या। हृदय से ईश्वर के पास ना जाना तो नरकों का सौदा। इसलिए अपने धर्म में ही, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुता हो, उसको अपने धर्म में ही उसका कल्याण होगा। बोल शंकर भगवान की। आइए बड़े प्यार से 23वां अध्याय, और इस 3-4 दिनों में कीर्तन का ज्यादा जोर देना। 7 बजे आ जाया करो, कीर्तन का जोर देना। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो सीताराम। कहते हैं कि अगर आपका प्रेम पूर्ण सच्चा है ईश्वर के साथ, आप समझते हैं मेरे और मेरे ईश्वर की सिवाय और कोई दुनिया में है ही नहीं, अगर वो कीर्तन करते करते वो 2 भाव का एक भाव बन जाए, उसमें फिर नेम नहीं रहता। हमने कई चीजों का यहाँ पर नेम रखा हुआ है कि मस्तक की मर्यादा ना भंग हो, लेकिन उस वक्त जब ईश्वर आपके साथ एक हो जाता है, फिर कोई नियम नहीं रहता। आप नृत्य करके मनाओ या कैसे पुराने लेके, हमारे संत जी, चावड़ा जी, बहुत पुराने, और हमारी बहनें इतना जोर जोर से नाचते थे कि अपने सुत नहीं रहे। वहां कहाँ नियम था? नियम केवल तब है जब तक सुत है, कोई बुरी चीज ना करे, कोई अच्छी बात सुनने में आ जाए, वो समझ ले, तब तक नियम है। जब भाव बन जाए ईश्वर की तरफ, फिर आप अपने ईश्वर को रिझाओ, वो आपकी रक्षा करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। अभी तक भाव नहीं जाग रहे, डरो नहीं, वो भाव जगा लो, नृत्य करके ईश्वर को मना लो। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं, वो सारा जीवन नृत्य या सिखाते रहे। हालांकि खुद उनको, उनकी अवस्था जो थी सूक्ष्म अवस्था थी, लेकिन उनके शिष्यों के साथ वो खुद ऐसे ही, चाहे वो ड्रामा ही है, लेकिन उनको प्रेरित करते थे ऐसे कंसंट्रेशन करते। हमारे महाराज जी भी कई बार हम प्रभात फेरी में जाते थे तो सोटी पकड़ के, वो भी ऐसे, उनको जरूरत थोड़ी है, वो तो आपको आकर्षित करने के लिए कि आप लोग किसी तरीके ऐसे विराग में आ जाओ उसके। सो कहने का भाव सिर्फ प्रेम ही आपका बनना चाहिए ईश्वर के साथ। आइए 23वां अध्याय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम,
लोमश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवद्युति ने मुक्त किया वह पहले द्रावण नगर में चित्र नाम वाला राजा था। जो पिशाच था, वो राजा पिशाच कैसे बना आगे बात है। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करवाता था। मतलब विद्वानों की इज्जत करके आइए यज्ञ कीजिए। नगर में बहुत बड़ा दानी पुण्य राजा था। दक्षिण देश में उसका राज्य था। अब कहते हैं कि इतना पुण्य हो, इतना सब कुछ हो, तो वो आदमी पिशाच बन जाए। ये देखिए कैसे पिशाच संगत से बनते हैं, संगत से अपने धर्म को परिवर्तन करके बढ़ते हैं। ऐसी बात है। उसने कोष धन से भरे हुए थे उसके सारे, उसके बहुत से हाथी घोड़े और रथ थे, और वह अत्यंत शोभा, बहुत सी स्त्रियों से क्रीड़ा और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था। जो मेहमान होते हैं उनको पूछता था, आइए बैठिए, खाना परोसिए, ये करिए, वो करिए। आप किसी दूसरे आश्रम में जाते हो ना, सनातन का एक रूल है, नियम है। किसी भी, वो आपकी बात बाद में सुनते हैं, जो राखे होते हैं ना, वो कहते हैं लाइए जिनके लिए चाय का प्रबंध करो, भोजन का प्रबंध करो, आए हैं हम मिलने, पहले खान पान करवा के आइए, बताइए क्या बात। ये है आतिथ्य। हालांकि वो खुद ईश्वर रूप है, लेकिन एक नियम का पालन जो आतिथ्य का, उसकी बात बाद में सुनो, पहले उसकी सेवा। ये सनातन का धर्म बनता है। आतिथ्य की पूजा किया करता था। शस्त्र विद्या में निपुण था वो राजा, और ब्रह्म विद्या भी जानता था, यानी कि ब्रह्म विद्या भी जानता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य के पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पखंडियों के मंदिर में गया। बोल शंकर भगवान की जय। और वेद ही, यानी कि वेद की बात वो जानते नहीं, ऐसे ही टेम्पररी नाम रखा हुआ, भस्म लगाते थे। जैसे शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, भस्म लगाते थे। और महात्मा पखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पखंडियों ने कहा, हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो, भगवान शिव जी की महिमा सुनो। वो बाकी लोगों से नफरत करते थे। शिव जी त्रिपिंड लगाना, शास्त्र की बात ना करना, अपने मतलब के मुताबिक करना बात। कहता है इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति को देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारणा करे, जटा रक्षण रखने से ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। कहते जिन सन्यासियों ने जटा रखी है, भस्म लगाई हुई है, उनकी कहता मुक्ति हो जाती है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है, शिव जी बन जाता है। कहते इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। भगवान वाल्मीकि ने तप किया, वो भी उत्तम ऋषि हुए। अतएव शिव पूजने से किसी बात का विचार नहीं, तप से ही ब्रह्म तप प्राप्त होता है, जन्म नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय किसी दूसरे देवता को ना पूजे। शिव तपस्या को विष्णु का त्याग कर देना चाहिए। यहां पर आकर बात फंस जाती है। वो अपनी मर्जी से लेक्चर देते थे, ऐसा उन्होंने बनाया हुआ था, भस्म लगाई हुई थी, और कहते नशे की करते थे, तो रूल के मुताबिक थोड़ी चलते थे। शिव का तो एक ड्रामा दिखाने के लिए बात थी, और गैर वेदों की बात करना कि उसको विष्णु का नाम त्याग देना चाहिए।
ना ही विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह पैदा होता है। जो विष्णु का दर्शन करने जाता है भगवान शिव उस पर कृपा नहीं करते, श्राप दे देते। देखो है तो तीनों एक ही मूर्तियां। अब ज्ञानहीन किसी को ऐसा ज्ञान दे कि शिव जो है वो शिव पूजनीय जो है वो विष्णु की पूजा ना करे, वरना उसे नरक मिलता है। शिव के द्रोह से रौरवादी नरक मिलते। इसलिए भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी ना लो। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है। इसमें कुछ संदेह नहीं कि इस धर्म के पालन करने वालों का कभी नाश नहीं। इस पखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में उनका धर्म ग्रहण कर लिया। यानी कि जैसे जैसे लोग, अब देखिए एक बात बताता हूँ, कई लोग पीरों पे बैठ के, पीर गलत नहीं होते चाहे कुछ भी है, तपस्या की तभी नाम है। एक पाकिस्तान में काके वाली पिंड था, वो बुजुर्ग हमारे जानते हैं, हम नहीं जानते। काके वाली पिंड वो काकू शाह फकीर के नाम पे पड़ा था। काकू शाह फकीर में इतनी पावर थी। गुरु महाराज जी बात सुनाते हैं कि वो पहले ना पीरों के वहां मुजरा कर चलते थे नृत्य, जैसे बुल्ले शाह कंजरी बन के नचता था अपने गुरु महाराज जी के आगे खुश करने के लिए। वो रूहानियत वाली वैश्याएं होती थी, वो गलत काम नहीं करनी थी। रूहानी डांस करके नृत्य करके कुछ नोट कमाए, पैसे कमाए और ईश्वर को खुश किया जाए, अपना पालन पोषण किया जाए, वो करती थी। कहते फकीर ने खुश होकर ऐसे मांगो जो मांगना है। फकीर तो पहुंचे हुए होते हैं, वो नशे नहीं करते, वो ऐसे नशेड़ियों को अपने पास नहीं बिठाते, वो तो पहुंची हुई बातें होती। आजकल उनके नाम पे ड्रामा चल रहा है कई जगहों पे, कई जगह सच्ची भी है, कई जगहों पे ड्रामा। जहां सच्ची है वहां गहरे बहरे हैं, क्योंकि धर्म एक ही है। अलग अलग मान ले तो अलग बात है, धर्म एक ही है। अब उनको कहा कि मांगो जो मांगना है। वो कहती क्या दे सकते हो आप? देखो इतनी ताकत रखना एक पीर को कहना क्या दे सकते हो। वो कहता है फिर मैं कहता हूं मांग लो। 2-3 बार ऐसे कहा तो उसने कहा अगर देना चाहते हो, अगर मेरी आधी लिखी है तो उसको पूरी कर, अगर सारी है तो आधी कर। कहते ठहरो, मैं उस आत्म सत्ता में पहुंचकर बात करता हूं। कहता मुजरा ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही लंगर चलता रहेगा। श्वास उसने ऊपर छोड़ के अपने उनसे बात की। 2-3 दिन ऐसे ही मुजरा चलता रहा, वैसे ही सब कुछ होता रहा। जब वो होश आया देखा तो जहां पर लंगर चल रहा था, वो कहते वो तवे में से ना राख ले आओ और मेरा मुंह यहां से काला कर। कुछ शंकर भगवान की वो का पूजा की, मेरा मुंह काला कर दो। कहते महल लेने हैं तो ले लो, तुम्हारा तप बहुत है, कुछ और कुछ काम करना है तो कर लो, लेकिन सारी की आधी और आधी की सारी नहीं कर सकता, पावर नहीं है। कहने का भाव कि फकीर जो पहुंचे हुए होते हैं वो आत्म सत्ता तक आ जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आजकल फकीरों का पखंड ऐसा लगा हुआ है जी, इनो मनो यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके मैनू आ मिल गया, उतों वो मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, भावे उन्हें देखा भावे नहीं देखा, भी देखा देखी पेट चाल चल गया। यानी कि अपने धर्म को नहीं छोड़ो, ये ध्यान रखना। सम्मान सबका करो पर अपना धर्म ना छोड़ो। कहते उनकी बातों में आकर धर्म ग्रहण कर लिया, मुंह में आकर, और वैदिक धर्म का त्याग कर दिया। जो सनातन वैदिक धर्म था उसका त्याग कर दिया। श्रुति समृद्धि और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। वो राजा उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और निंदा धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा
और बोला कहाँ है विष्णु, किसने देखा है, कहाँ रहता है। और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको राजा दुख देने लगा। अब देखो परिवर्तन करके मन परिवर्तन जब हुआ तो लोगों को दुख देने लग गया, आसुरी बुद्धि हो गई। कहाँ देव बुद्धि और कहाँ आसुरी बुद्धि। उनको दुख देता। पखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद वैदिक धर्म व्रत दान और दानियों को नहीं मानता था, अन्याय से दंड देता। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह में घिरा रहता और वह क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहितों के वचन को नहीं मानता, पखंडियों पर विश्वास करता हुआ उसको गांव हाथी घोड़े और स्वर्ण आदि देता था। उन्होंने दान दे दिया, उड़ाई खा पी के मस्तक पर जटा रख ली। और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको वध का दंड दिया जाएगा। ये ढूंढी पिटवा दी। उसके डर से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को ही छोड़ दिया। कितना बड़ा राजा वो पाप करने लग गया और दूसरे देशों में चले गए। सारे जो भजन करने वाले थे, सारे देशवासी केवल नदी के जल से ही जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि से आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल व्यतीत हुआ, उस राजा की मौत, यानी कि उसने अपनी प्रजा को इतना दंड दिया केवल उन पखंडियों की बातों में आकर के यही सब कुछ है और कुछ नहीं, शैव धर्म ही सब कुछ है। राजा की मृत्यु होगी और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। जो क्रिया, वो कल पारसी वाली बात हो रही थी ना, कि पारसी को उस शख्स ने तारा कैसे, पारसी में तो जो वो धर्म है उसमें तारने या मोक्ष करने या क्रिया दान पेट की कोई विधि नहीं है। उसने कहा मेरे धर्म में विधि नहीं, मैं पारसी हूँ, मेरा कल्याण करवा दो। कहता मुझे कैसे पता चलेगा। वो गोरखपुर प्रिंटिंग प्रेस वाला मालिक था, वो तर्पण संध्या करने जाता था जुहू बीच में। वहां पर वो पारसी एक हाथ जोड़े खड़ा हो गया, कहते हैं मैं मरा हुआ हूँ, मेरा ये नहीं किया गया, इसलिए मेरी गति नहीं हुई। और मुझे पता चला कि एक गति जो है, एक ही धर्म है सनातन, उसमें है, और किसी धर्म में गति नहीं है। ये नोट कर लेना बेटा, सनातन धर्म है जिसमें गति। कहते मैं, कहते कैसे करूं। कहते आप गया जी जाओ, वहां मेरा तर्पण पिंड करना, ये नाम है, ये बाप, ये सारा। कहते अगर मैं वहां जाके कर भी देता हूँ आपके नाम का, इंसानियत है, मैं सनातनी हूँ, कर देता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका उद्धार हुआ। कहते जैसे मैंने इधर तुमको दर्शन दिया अवगत रूप में, उधर मैं साक्षात गति वाले रूप में आपको दिखाता। ये वो ब्राह्मण ने अपनी बुक में लिखा है। गोरखपुर प्रिंटिंग प्रेस पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, नाम ही रखा है गोरखपुर प्रेस। कहां कहां उसकी है वो वहां पर गया जी गया। जब तर्पण पिंड उनका करवाया गया तो वो चतुर्भुजी रूप से सामने आ कहते जी मेरा कल्याण हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद है कि आपकी ख्याति, आपका नाम पूरे विश्व में, और उसका नाम है, आप सबको पता है गोरखपुर प्रिंटिंग प्रेस, कोई बंदा नहीं है ऐसा जिसको नहीं पता था। कहने का भाव कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, आप ये कोशिश करो कि किसी ऐसे धर्म में ना जाओ जहां पर कोई आपका आगे पीछे ही ना हो सके और दुख आपको मिलता रहे, या आगे भी जाके दुखी होते रहो, या परिवार वाले भी दुखी होते रहो। ऐसा कोई धर्म नहीं, केवल सनातन धर्म है जहां पर प्रायश्चित करने से सब कुछ मिलता है। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण श्री
सीताराम। करो कल्याण सीताराम। वैदिक रीति से उसकी क्रिया नहीं की गई, उसे यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाते हुए कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा, जहां सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया, यानी कि वो नरक भोगने लगा। जब प्रजा पर अत्याचार करोगे, किसी के हृदय को दुखाओगे, तो ऐसा होगा। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में, बोल शंकर भगवान की जय। सुबह उनका कल्याण यमलोक में रहने तो एक रात से। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। देखिए सनातन पद्धति की एक ऐसी नीति है कि जिसने भी गलती की, चाहे वो रोकी गई माला क्यों नहीं बन गया, तो तपो से अपने आप को प्रकट ही क्यों नहीं कर लिया, अगर उसकी गलती हो गई तो जो उसके बदले में उसे शाह मिला वो भी शास्त्र में लिखा हुआ है। यानी कि शास्त्र ने छुपाया नहीं कहीं कि इस कर्म से ये, वो इतना स्ट्रिक्ट है सनातन धर्म। लेकिन एक उन्होंने सुविधा जो सनातन धर्म की है कि अगर आपके पाप पुण्य जो कुछ भी है, अपने इस धर्म में अपने इष्ट के आगे पुकार करो और कहो, प्रायश्चित करो आके, तो सारे कल्याण हो जाते हैं। ये इसी पद्धति में, इसी सनातन में और किसी धर्म में। बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय। हरि